आज हम लोग सीखने वाले हैं रेफरेंस टैब के अंदर में कैप्शंस ऑप्शंस को। ये इंसर्ट ऑफ कैप्शंस, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, क्रॉस रेफरेंस, इस सारे ऑप्शंस को आज हम लोग सीखने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कैप्शंस के ऊपर में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कैप्शंस आखिर होता क्या है। ठीक है, आप लोग जैसा कि यदि आप लोग ने सारा सेशंस देखा है रेफरेंस के अंदर, तो रेफरेंस के अंदर आप लोग ने देखा होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स को, उसके बाद देखा होगा फुटनोट्स को, उसके बाद देखा होगा साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी को। ये सारे ऑप्शंस को आप लोग ने देखा होगा। ये हम लोग यूज कर रहे हैं किसी बुक के अंदर में, किसी मैगजीन के अंदर में, किसी पेपर के अंदर में। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इस सारे चीज को। तो इसका भी यूज हम लोग, कैप्शंस का यूज भी हम लोग जो करते हैं वह किसी भी बुक वगैरह में, किसी भी मैगजीन वगैरह में ही करते हैं। जैसे कि मैं मान लिए कि एक साइंस का बुक पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि फिगर के नीचे में लिखा हुआ रहता है फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2। और जब हम लोग मान लिए कि बुक को रीडिंग कर दिए रहते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि सी फिगर नंबर 1.2, 1.3 ऐसा करके लिखा हुआ रहता है। तो हम लोग वही देखने वाले हैं कि आखिर उसको जो बनाया जाता है, क्या वहाँ पे टाइप किया जाता है, फिगर डाला जाता है, फिर टाइप किया जाता है? जी नहीं, आप लोग सिंपल ये सारा काम कर सकते हैं इस कैप्शन बटन के से। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को कुछ फिगर यहाँ पे लगाना होगा इसको सीखने के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फिगर्स के लिए हम लोग यहाँ पे कोई भी इक्वेशन ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं, कोई भी टेबल ऐड कर सकते हैं। तो जो भी मन मेरा वो यहाँ पे ऐड करके मैं आज आप लोग को सिखाने वाला हूँ। ठीक है गाइज, इसके बाद में आप लोग को क्रॉस रेफरेंस एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्रॉस रेफरेंस उसको बोलते हैं जब भी आप लोग ये देखते होंगे कि कोई भी, हम लोग मान लिए कि 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसका कोई भी वर्ड एक ऐसा है जो जिसके बारे में बताया गया है चैप्टर नंबर 1 में, और वो किस पेज में है, कहाँ पे है, ये सारा चीज यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लोग कैसे लगा सकते हैं चैप्टर नंबर 5 में कि कौन सा पेज में है, क्या है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, इसी क्रॉस रेफरेंस के मदद से आप लोग कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं सबसे पहले कैप्शन को इंसर्ट करना। तो इसके लिए हम लोग कोई भी फिगर वगैरह ले लेते हैं या टेबल वगैरह ले लेते हैं। तो चलिए मैं 2 फिलहाल फिगर को ले लेता हूँ। ठीक है, पहला फिगर मैंने इसको ले लिया है, इसको मैंने छोटा इतना कर लिया। ये सारा चीज़ मैं बताया हूँ कि कैसे हम लोग फिगर इंसर्ट कर सकते हैं, ये सारा चीज़ मैं बताया चुका हूँ। आप लोग देख सकते हो जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये सब सारा चीज़ का। यहाँ पे देखिए 2 फिगर मैंने यहाँ से लगा दिया। अब मैं दूसरा पेज पे आकर के फिर से कोई भी एक टेबल लगा देता हूँ, मान लिए। ठीक है, यहाँ पे चाहूँ तो फिगर भी और भी लगा सकता हूँ, मैं इसको फिगर भी लगा देता हूँ। ठीक है, ये सारा चीज़ मैं आप लोग को बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, तीसरा में पेज में आ जाता हूँ मैं और यहाँ से कोई भी एक इक्वेशंस लगा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं इतने सारे इक्वेशंस है, मैं इस इक्वेशन को लगा देता हूँ। मैंने बताया हुआ है कि इक्वेशन का यूज कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से मैंने इतना चीज़ लगा दिया। और कोई भी शेप वगैरह आप लोग लगाना चाहे तो शेप भी यहाँ से लगा सकते हैं, क्लिप आर्ट लगा सकते हैं, जो भी आप लोग को इंसर्ट करना है वो कर सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब इसका फिगर का नाम देना है, जैसे कि इस फिगर के बारे में जो भी नीचे लिखना है कि फिगर जो चैप्टर 1 का है तो फिगर नंबर कौन सा है, और इसके बारे में कुछ भी आप लोग को लिखना है तो आप लोग सिंपल लिख सकते हो। इस फिगर पे क्लिक करिए, या फिर टेबल है तो टेबल पे क्लिक करिए, और इसके बाद में आप लोग को रेफरेंस टैब को खोलना है। यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक लिखा हुआ है फिगर 1। यदि आप लोग चाहते हैं कि फिगर 1 ही लिखा रहे तब तो ठीक है, लेकिन यदि आप लोग चाहते हैं फिगर 1 लिख करके और भी कुछ इसके बारे में लिख देना, तो सिंपल आप लोग जो भी लिखना चाहते हैं उसको लिख दीजिए। जैसे कि ये एक डेजर्ट का फिगर है तो मैं यहाँ पे डेजर्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 1 हो गया, डेजर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग फिगर ही लिखना चाहते हैं इसको, या फिर मैं मान लीजिए कि कुछ मैंने बताया हुआ है जैसे मून मैंने लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको फिगर 1 की जगह पे मून 1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, आप यहाँ पे एप्पल लिखना चाहते हैं तो एप्पल 1 भी लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखना है, यहाँ पे न्यू लेवल्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे मैं मान लिए कि लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ। चलिए पहले मैं इसी को इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। ओके, मैं करता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 1 डेजर्ट आ चुका है।
अब मैं यहाँ से फिर से जाता हूँ इन कैप्शंस पे, यहाँ पे देख सकते हैं अब फिगर 2 का ऑप्शन आ चुका है। बट मुझे क्या करना है, इसी को एडिट करना है फिलहाल। तो इंसर्ट कैप्शंस पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं चलिए फिगर नंबर 2 में आप लोग को दिखा देता हूँ। इस तरह से सारा हमारा फिगर का नाम भी पड़ जाएगा और आप लोग समझ भी जाइएगा। अब यहाँ पे आ जाता हूँ फिगर 2। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो ये फिगर लिखा हुआ है ये दिखाई नहीं दे, ठीक है, ये जो फिगर लिखा हुआ है ये नहीं दे, सिर्फ 2 दिखाई दे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सक्लूड लेवल फ्रॉम कैप्शंस का, आप लोग इस पर टिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिए। सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चलिए आता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पे टेबल है, तो फिर से इंसर्ट कैप्शंस पे अब यहाँ पे 3 का सिर्फ दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको कर दूंगा तो यहाँ पे फिगर 3, लेकिन ये क्या है, टेबल है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और टेबल को सिलेक्ट करूंगा, तो ये टेबल नंबर 1। अब ये दिखा हुआ है कि एवब सिलेक्टेड आइटम, ये इस आइटम के ऊपर में लिखना है या नीचे में, तो मैं यहाँ से बिलो कर दूंगा तो ये नीचे में लिखाएगा, ठीक है। इसके बाद नंबरिंग आप देना चाहते हैं, तो नंबरिंग किस अनुसार देना चाहते हैं, इस यहाँ से बहुत सारा फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे इस तरह का नंबरिंग, इस तरह का ABC लिखना चाहते हैं, छोटा कैपिटल में, या फिर जो भी लिखना चाहते हैं। तो मैं मान लीजिए कि इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं टेबल 1 लिख गया है। अब यहाँ से फिर से इस फिगर का जो देना चाहते हैं कैप्शंस, तो आप लोग फिर से यहाँ आ जाइए। अब यहाँ से देख सकते हैं टेबल 2 आ रहा है, बट हम लोग का ये क्या है, फिगर है, तो फिगर यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा, 3। आप लोगों को लिखना नहीं है, बस ये अपने आप ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिगर 3, लेकिन हम लोग अब चाहते हैं इसको मैं लिख देता हूँ फ्लावर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लावर, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्लावर 1 लिख कर आ गया है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से ऐड कर सकते हैं इस लेवल को, और इसको ओके करिए, यहाँ पे फ्लावर 1 आ गया। तो इस तरह से अब यहाँ पे इस इक्वेशन के बारे में देना चाहते हैं तो कैप्शंस लिख दीजिए। अब यहाँ पे फ्लावर सिलेक्टेड था, अब यहाँ पे ये इक्वेशन है, तो इसको हम लोग इक्वेशन सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जो भी सब चीज़ सेटिंग वगैरह ठीक है, यहाँ से नंबरिंग वगैरह कर दीजिए। यदि ऑटो कैप्शन रखना है तो ऑटो कैप्शन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से खुद क्या करेगा, ये जो है ले लेगा, लेकिन आप लोग सिंपली इसको सिलेक्ट करके ही कैप्शंस वगैरह डाल दीजिए। अब यहाँ से देखिए मैंने इक्वेशन डाल दिया, इक्वेशन 1 हो गया, और इसके बारे में यहाँ से आ गया इक्वेशन। मैंने कर्सर को बीच में रख दिया था तो इसीलिए बीच में आ गया, हमेशा कर्सर को ऊपर या नीचे रखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं गाइज, ठीक है। जैसे मैंने अब देखिए मैं इसको यूज करके आप लोग को दिखा देता हूँ, इक्वेशन 1, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन 1 आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं कैप्शंस का, ठीक है। आप लोग समझिए कि कैप्शंस का यूज कैसे किया जाता है। अब यही आप लोग चाहो तो ये सारा चीज़ का आप एक जगह में नीचे में चाहते हो कि जितना भी मैंने फिगर वगैरह बनाया है, जितना भी, उसका एक जगह में लिस्ट तैयार कर लूँ और उसका पता चल जाए यहाँ से कि मैंने कितना फिगर, कितना टेबल, कितना क्या चीज़ किया है। तो ये सारा चीज़ आप कहीं पे भी वहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे आ जाइए, जहाँ पे भी डालना है कर्सर को क्लिक करिए और यहाँ से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का, ठीक है। तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, ये आप लोग के सामने आ चुका है टेबल ऑफ फिगर। यहाँ पे देख सकते हैं ये बीच में जो लाइन है वो कैसा आप लोग का होना चाहिए, यानी इस तरह का होना चाहिए या इस तरह का होना चाहिए, जो भी आप लोग सिलेक्ट करें वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट टेम्पलेट्स आप लोग यहाँ से क्लासिक या यहाँ से ये देख सकते हैं, इसको चेंज करके, ठीक है, इस तरह से किस तरह का होना चाहिए वो आप लोग सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। फिर कैप्शन का लेवल क्या होना चाहिए, इक्वेशन, फिगर, फ्लावर, मून, टेबल, जो भी आप लोग ने लिखा था, जो भी आप लोग का लेवल है वो आप लोग किसका यहाँ लगाना चाहते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि फिगर का लगाना चाहता हूँ तो फिगर जो भी है हमारे यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे उसी तरह से इंक्लूड लेवल और नंबर, लेवल और नंबर इंक्लूड करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं लेवल और नंबर हट चुका है, लेकिन इसको टिक करते हैं तो लेवल और नंबर आ चुका है। अब ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से फिगर 1 देखिए आ चुका है। अब यहाँ से आप लोग इसको देखने के लिए अब यहाँ पे आप लोग का सारा फिगर उसी तरह से फिर से आप कैप्चर इक्वेशन जो भी यहाँ से जाकर के इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर और जिसको भी ऐड करना है उस तरह से आप लोग कर सकते हैं इक्वेशन को ऐड। और इसको डायरेक्टली देखने के लिए यहाँ पे आप लोग आइए और यहाँ से अपने माउस के बटन से Ctrl+ क्लिक करिए, डायरेक्टली उस इक्वेशन पे या फिगर पे पहुँच जाइएगा। अब जैसे इस फिगर को देखना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे डायरेक्टली मैं पहुँच जाऊँगा इस फिगर को। तो उसका आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स का जो ये ऑप्शन है, इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आगे आप लोग को थर्ड पेज पे आ जाता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ।
अब मुझे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, अब मुझे दिखाना है कि आप लोग को मान लीजिए कुछ मैंने ऐसा शब्द लिखा जिससे मैं बोलूँ कि आप लोग फिगर नंबर 1 जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का यूज करने वाले हैं। जैसे बुक वगैरह में बोलते हैं, जाके इस वर्ड को समझने के लिए ज़्यादा आप जा करके फिगर देख सकते हैं या फिर चैप्टर नंबर 1 देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से इसका क्रॉस रेफरेंस का यूज करिए, बस सिंपल क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करिए। अब यहाँ से नंबर्ड आइटम, यहाँ से पैराग्राफ नंबर, यानी कि पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर पेज नंबर को या पैराग्राफ नंबर को या फिर जिसको भी यहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं पैराग्राफ नंबर ही मान लिया कि कर देता हूँ। और इसके बाद में यहाँ से जो भी नंबर का आइटम है, हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशन, तो मेरे पास तो कोई भी नंबर्ड आइटम है नहीं, बट हमारे पास में फिगर कुछ है, तो मैं यहाँ से फिगर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे 2 फिगर दिखा रहा है, फिगर 1 2 डिजिट में है, तो ये सारा आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। अब यहाँ से फिगर 1 सिलेक्ट था तो मेरा फिगर 1 यहाँ पे आ चुका है। मैं यदि 2 सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ से 2 आ जाएगा। अब यहाँ से उसी तरह से आप लोग सिलेक्ट कर दीजिए। अब मुझे यहाँ पे जैसे कि देखना है, तो फिर मैं फिगर 1 आ चुका है हमारा। सिंपल क्या करेंगे, मात्र इस पर कंट्रोल+ क्लिक बटन को प्रेस करेंगे तो आप लोग का सामने डायरेक्टली वह पेज खुलकर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर हम लोग को उस पेज पे जाना होगा। तो हम लोग इस तरह से क्रॉस रेफरेंस वर्ड का यूज करते हैं, ऑप्शंस का। तो गाइज, आशा करता हूँ कि आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा।